एक नया युग आ रहा है। इंडियन सिनेमा में अगर कोई साईफाई मूवी बनती है तो उसके अच्छे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम ही होते हैं। हम लोग ऐसे मूवीज से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट इसमें शायद से कल की 98 AD एक एक्सेप्शन मूवी निकल के आ सकती है। कम से कम अभी तो इसे देख के ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इसका ट्रेलर हमें कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं करता, बल्कि ये ट्रेलर एक सरप्राइज पैकेज है जो कि तुम्हें एक्साइट भी करेगा और साथ ही साथ उतना ही इम्प्रेस भी करेगा। तो ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें इस कहानी की सेटिंग के बारे में बताया गया है, जो कि टेक प्लेस करने वाली है काशी शहर में, और ये दुनिया का अब आखिरी शहर बचा है, जिसकी वजह से जितने भी लोग अभी जिंदा है वो यहीं पे आना चाहते हैं। पर इसी के साथ यहाँ पे हमें एक दूसरी सिटी भी दिखाई जाती है, जो कि है कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स दुनिया में अभी वो आखिरी जगह है जहाँ पे तुम्हें सारी सुख सुविधा मिल सकती है। इसके बाद हमें एक और सिटी के बारे में पता चलता है, जो कि है शंबाला, और ये सिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे कल की भगवान का जन्म होने वाला है। ट्रेलर देख के हमें ये पता चलता है कि कहानी में 6 ऐसे कैरेक्टर्स होने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जो कि है भैरवा। इसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा पता है, जो कि एक बाउंटी हंटर है और बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। उसे बस अपने काम की पड़ी है और वो कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है, और इसी बाउंटी हंटर के काम की वजह से उसका जो अगला मिशन आता है वो है सुमिति के कैरेक्टर को पकड़ना, जो कि अभी प्रेग्नेंट है, क्योंकि सुमिति का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो भगवान कल्कि की माँ होने वाली है। इसके ऊपर मेरी एक थ्योरी है, जिसमें हमें टीजर में देखने को मिलता है कि कुछ बच्चियों को किडनैप करके ले जाया जा रहा है, और इन्हीं में से एक बच्ची शायद से सुमति हो, और इन्हें किडनैप करके ले जाया जा रहा है कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे एक चीज हो सकती है कि कॉम्प्लेक्स को किसी तरीके से पता चल गया हो कि इन्हीं में से कोई भगवान कल्कि को जन्म देने वाला है, तो वो इनके बच्चों को मारना चाहते हैं। वैसे तो ये थ्योरी है, पर इसमें से कुछ चीजें बिल्कुल सच हो सकती हैं। इसी के साथ जो कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा, हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा के कैरेक्टर को लेके हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स पहले भी मिल चुकी है, और इस ट्रेलर में और भी चीजें हमें पता चलती है, जैसे कि अश्वत्थामा अपने सिर्फ एक ही मिशन के ऊपर है, जो कि है भगवान कल्कि को बचाना, जिसकी वजह से अश्वत्थामा और भैरवा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जिसका टीज हमें इसके पोस्टर में भी देखने को मिल रहा था। पर अभी हमें इसकी पूरी तरीके से क्लियरिटी हो गई कि आखिर में ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं। जहाँ पे इसमें एक और कैरेक्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है कमांडर मानस, और ये कैरेक्टर असल में कॉम्प्लेक्स का मेन हेड है, जो कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, पर ये सिर्फ इसका चेहरा है, असल में इसे पीछे से कोई और चलाता है। पर इंटरेस्टिंगली इस सीन में हम और भी कई सारी चीजें देख सकते हैं, जिसमें से एक है ये लिविंग स्टैचू। सबसे पहली थ्योरी तो ये बनती है कि एक रोबोट हो सकता है, पर इनके पास फ्लाइंग मशीन है, तो इन्हें ऐसी चीज़ों की क्या ज़रूरत। और दूसरी बात हो सकती है कि असल में एक लिविंग जायंट है, क्योंकि इसी सीन में हम एक और चीज़ को देखते हैं, जो कि है एक सेबर टूथ, जो कि असल में एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि इन्होंने इसे लैब में तैयार किया है। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये जो जायंट है वो भी इन्हीं की एक क्रिएशन हो, जो कि असल में जिंदा हो सकता है। ट्रेलर के एंड में हमें कमल हसन के कैरेक्टर को दिखाया गया है, जिसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स तो नहीं दिखाई गई है, पर इतना तो पता चलता है कि शायद से कई सारे सालों से जिंदा है, और साथ ही साथ इसके फोरहेड में एक पावर सोर्स भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि किसी एनर्जी की वजह से ही इतने सालों से जिंदा है। पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो एनर्जी उसके पास है, शायद से उसका शरीर उसे संभालने के कैपेबल ना हो, और ये अपने एक नई शरीर की तलाश में है। जहाँ पे हम बूजी के बारे में बात करते हैं कि ये कैरेक्टर शायद उतना इंपॉर्टेंट ना फील हो, पर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इस कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो बूजी भी शायद कहानी में कुछ ऐसा रोल प्ले करे जो कि हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वीडियो के कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कल्कि का ट्रेलर हमें दिखाता है कि इनकी वर्ल्ड बिल्डिंग कितनी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, साथ ही साथ इनके पास दिखाने के लिए कितना कुछ है। इस कहानी में काफ़ी सारी एपिक बैटल्स हो सकती है, काफ़ी सारे कमाल के कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जिनके कुछ अपने अल्टीमेट गोल भी होंगे। और अगर ये मूवी चली तो इंडियन सिनेमा में साईफाई मूवीज़ को लेके, इसकी स्टोरी टेलिंग को लेके काफ़ी सारी चीज़ें, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हमें देखने को मिल सकती है। तो इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा, और साथ ही साथ और भी क्या चीज़ें हो सकती है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।